नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के राजनीति के खिलाफ, बसपा की राजनीति के खिलाफ दो प्रोफेसरों की जोड़ी आपने देश के अंदर देखी होगी। जी हाँ, बचपन में आपने पढ़ा होगा दो बैलों की जोड़ी। ठीक उसी तरीके से दो बैलों के तर्ज पर दो प्रोफेसरों की जोड़ी देश भर के अंदर घूमती है, बसपा का विरोध करती है। एकमात्र इनका लक्ष्य होता है बसपा, बसपा की राजनीति, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती का खिलाफत, बगावत, उनकी राजनीति को देश के अंदर से खत्म करना, उनके समर्थकों का मनोबल गिराना, यही काम इन दोनों प्रोफेसरों की जोड़ी करती है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। उन दोनों प्रोफेसरों की जोड़ी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बसपा विरोधी दोनों प्रोफेसर दिल्ली चुनाव में बसपा के लहर के सामने घरों में जाकर के दुबक चुके हैं, यानी बिल में जाकर के छिप चुके हैं। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। पहली तस्वीर देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। ये महाशय खुद को प्रोफेसर है, कहते हैं कि हम दबंग प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रतन लाल। दूसरी तस्वीर देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होगी। ये है भाड़े के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। इन दोनों चेहरों की जोड़ी को आपने देखा होगा, लगातार देश भर में घूम करके ये बसपा के विरोध में नैरेटिव बनाते हैं और बहुजन समाज का एक बड़ा वोट बैंक का हिस्सा कांग्रेस के पाले में तो दूसरा समाजवादी पार्टी के पाले में ले जाने के लिए दिन रात कमर तोड़ मेहनत करते हैं। ये जो बसपा विरोधी हैं, हमेशा बहन जी के ऊपर सवाल उठाते हैं, बसपा की राजनीति पर सवाल उठाते हैं। दिल्ली चुनाव के अंदर नीले झंडे की जो क्रांति देखिए स्क्रीन पर आ रही होगी आपकी, पूरे दिल्ली में गलियां नीले झंडों से पट गई हैं। हर गली में जाएंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती, माननीय कांसीराम साहब, यानी नीला झंडा, हाथी निशान की जो लहर है, उसको देखने के बाद ये दोनों के दोनों प्रोफेसरों की जोड़ी मानिए कि अपने बिल में जाकर के घुस चुकी है। ये वही प्रोफेसर रतन लाल हैं जो अक्सर बीएसपी की राजनीति को लेकर के मंचों से कहते हैं कि बसपा की राजनीति खत्म हो चुकी है। बहन मायावती मूवमेंट को संभाल नहीं पाई, मिशन मूवमेंट खत्म हो चुका है बसपा के अंदर। प्रोफेसर रतन लाल आंखें फाड़ करके देखिए, चश्मा लगाते हैं, हो सकता है तो आवश्यकता पड़े तो दो चार चश्मे और लगा लीजिए और आंखें को फैला करके देखिए। जो भीड़ है दिल्ली की, ये भीड़ दिल्ली की चीख करके कहती है कि बसपा का मिशन मूवमेंट न कभी टूटा था, न टूटा है, न कभी भविष्य में टूट पाएगा। यानी जिस मिशन मूवमेंट के ऊपर प्रोफेसर रतन लाल सवाल उठाते, बहन मायावती को घेरते थे, आज दिल्ली की गलियों की जो तस्वीरें हैं नीले झंडे से पूरी की पूरी दिल्ली पटी हुई है। एक जोरदार तमाचा खींच करके दलित समाज ने मुंह पर मारा है प्रोफेसर रतन लाल के। इसकी गूंज जो है रतन लाल के कानों के अंदर इतनी लंबे समय तक गूंज सुनाई देगी कि शायद अब बसपा का विरोध करना भी इनके लिए सपने देखने के बराबर हो जाएगा। सवाल उठाने वाले बसपा की राजनीति पर आज दिल्ली की गलियां जब नीले झंडे से पट रही हैं, 68 सीटों पर शानदार तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, तो ये प्रोफेसर एक बार भी बीएसपी के समर्थन में बयान नहीं देते हैं कि बसपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। मानो कि इनके सीने पर सांप लौट चुका है, जुबान खामोश हो चुकी है, जुबान पर दही जम चुकी है। जी हाँ, प्रोफेसर रतन लाल की जुबान पर दही जम गई है बसपा के प्रदर्शन को देखकर। तो बहुजन समाज के लोगों को देश भर में समझना होगा कि ये प्रोफेसर की जुबान सिर्फ तभी खुलती है जब बसपा का विरोध करना होता है। बसपा की जब लहर चल रही है, बसपा जब मेहनत करके चुनाव लड़ रही है, उसके समर्थक सड़कों पर है, नीला झंडा है, हाथी निशान है, तो ये प्रोफेसर बिल में जाकर के घुस गए हैं। यानी इनके जिम्मे सिर्फ और सिर्फ बसपा के खिलाफ नैरेटिव बनाना, जहर उगलना ही है। बसपा के अच्छे कार्यों पर ये तारीफें नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि वो अंबेडकरवादी चेहरे हैं जो किसी खास पार्टी के गुलाम बनकर के ये लोग और खुद को कहते हैं कि अंबेडकरवादी हैं। आप अंबेडकरवादी नहीं हो सकते, आप किसी दल के सेवक जरूर हो सकते हैं। दूसरी तस्वीर में है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। जी हाँ, भाड़े वाले प्रोफेसर। ये भाड़े वाले प्रोफेसर की कहानी देखिएगा। हर मंच पर आकर के ये बड़ी बड़ी बातें करते और कहते हैं कि अंबेडकरवाद और समाजवाद का विलय होना चाहिए। अंबेडकरवाद के इतिहास को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहुजनों के, पिछड़ों के, दलितों के मान सम्मान की बात करने वाले ये भाड़े वाले प्रोफेसर लक्ष्मण यादव
दिल्ली का चुनाव चल रहा है और दिल्ली के चुनाव में बसपा मजबूती के साथ सड़कों पर उतरी है। तमाम समर्थक देखिए गलियों में घूम रहे हैं, लेकिन एक बार भी इस भाड़े वाले प्रोफेसर की जुबान से बसपा की तारीफ नहीं निकली। बसपा के समर्थन में एक बयान तक नहीं आता, यह व्यक्ति खामोश हो चुका है। इसे जिस दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार का आरोप लगा अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और जिस समाजवादी पार्टी के चंगुल में बैठकर के दिन रात प्रोफेसर लक्ष्मण यादव सुनहरे गीत गाते हैं अखिलेश यादव के लिए, उसी अखिलेश यादव के यानी समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव को भ्रष्टाचारी कहने वाले अरविंद केजरीवाल लिस्ट लेकर घूमता था कि मुलायम सिंह यादव तो भ्रष्टाचारी है। वैसे व्यक्ति के समर्थन में उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव, तस्वीरें देखिएगा, रैलियां करते हैं दिल्ली के अंदर। और ये भाड़े का प्रोफेसर जो है लक्ष्मण यादव, इनकी जुबान खामोश हो जाती है। यानी दिन रात अंबेडकरवाद के नाम पर तराने गाने वाले लक्ष्मण यादव की जुबान से खामोशी झलकती है। एक बार भी ये अंबेडकरवाद के नाम पर ये नहीं कहते कि दिल्ली के बहुजनों को बीएसपी के समर्थन में आकर के बसपा का समर्थन करना चाहिए, खुल करके वोट करना चाहिए। ये वो अंबेडकरवादी हैं, जब सत्ता में भागीदारी देनी होती है तो ये बसपा के खिलाफ जाकर के विरोधी खेमे में खड़े हो जाते हैं, और जब चुनाव बीत जाता है तो मंचों पर आकर के खुद को अंबेडकरवाद का ढिढोरा पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके कि हम सबसे बड़े अंबेडकरवादी हैं। तो इन नकली अंबेडकरवादियों को पहचानिएगा, इन भाड़े के प्रोफेसरों को पहचानिएगा कि किस तरीके से आप लोगों के बीच में आकर खुद को दिखाते हैं। कोई कहता है कि मैं दबंग प्रोफेसर हूं और दलित समाज को गुमराह करता है कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, और मंचों से आकर सिर्फ और सिर्फ इनकी राजनीति यही रह जाती है कि बहुजन समाज जो यूनाइट होकर के एक मुट्ठी बन करके बसपा के समर्थन में जाना चाहिए, बसपा के हाथों को मजबूत करना चाहिए, उसका विखंडन कर दो, उसे इतना तोड़ दो, कुछ हिस्सा कांग्रेस के पाले में चला जाए, कुछ समाजवादी पार्टी का गुलाम बन जाए, कुछ किसी अन्य दल में चला जाए। यानी बहुजन समाज की जो एकता है, उसके वोटों की जो पावर है, जो उसे सत्ता शासन में पहुंचा सकता है, सत्ता का भागीदार बना सकता है, उसे तोड़ करके खंड खंड कर दो। यानी बहुजन विखंडित होगा तो कमजोर होगा, बहुजन कमजोर होगा तो अंबेडकरवाद की विचारधारा, अंबेडकरवाद की लड़ाई स्वतः ही कमजोर हो जाएगी। और जब पूरा का पूरा समाज कमजोर होगा तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जैसे बड़े चेहरे स्वतः ही खत्म हो जाएंगे देश के अंदर। तो यहाँ पर बसपा को तोड़ने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम जो है देश के अंदर बैठा दिया गया है, और उस सिस्टम को चलाने के लिए डबल इंजन की सरकार तो आपने सुनी होगी। डबल इंजन वाले दो प्रोफेसर साथ में जुड़ चुके हैं, एक भाड़े का प्रोफेसर है तो खुद को दूसरा दबंग प्रोफेसर कहता है। ये दोनों मिलकर के कसम खा चुके हैं कि देश के अंदर बहुजन समाज की राजनीति को एक कांग्रेस के पाले में ले जाने को तैयार है, तो दूसरा समाजवादी पार्टी के झोले में। तो अब देश भर के बहुजन समाज को खासतौर से समझना होगा, इन दोनों चेहरों से बचिएगा। प्रोफेसर रतन लाल हो या फिर भाड़े वाले प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव हो, ये तमाम वो चेहरे हैं जो देश के बहुजन समाज को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करते हैं। राजनीतिक भागीदारी देने का समय आता है तो इनकी जुबान पर दही जम जाती है, बहन मावती के खुल करके विरोध करते हैं, और बाकी के दिनों में सबसे बड़े अंबेडकरवादी बनकर के मंचों से इसी बहुजन समाज को गुमराह करने का काम ये दोनों के दोनों प्रोफेसरों की जोड़ी करती है। तो ये डबल इंजन वाले जो प्रोफेसर हैं, इनसे बच करके बहुजन समाज को रहना होगा, वरना आपकी राजनीतिक भागीदारी को शून्य करने के लिए ये आपके पीछे पड़ चुके हैं। पूछिएगा जरूर कभी इनसे मौका मिले कि चुनावों के समय आखिर आप बसपा से दूरी क्यों बना लेते हो। बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के नेतृत्व की बसपा, उसका विरोध क्यों आप लोग करते हो, और बाकी समय में मंचों से खड़ा होकर के अंबेडकरवाद के सुनहरे गीत क्यों गाते हो। उम्मीद है ये भाड़े वाले जो प्रोफेसर हैं, ये दो प्रोफेसरों की जो जोड़ी है, इनकी जुबान पर दही जम जाएगी, आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो दिल्ली सहित देश भर के तमाम बहुजन समाज से मैं अपील करूंगा, इन दोनों चेहरों को पहचानिए, इनकी सच्चाई को जानिए, और इनसे जितना दूर हो सकता है रहेंगे तो आपके लिए भलाई होगी, आपके समाज के लिए। अंबेडकरवाद की विचारधारा को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, जीवंत रखना चाहते हैं, और अपनी राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं कि जिंदा रहे इस देश के अंदर,
तो इन दोनों चेहरों से बच करके, इनके विचारों से बच करके आपको रहना होगा और बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरों को मजबूत करना होगा। यकीन मानिएगा, इस देश के अंदर अंबेडकरवाद की विचारधारा को लेकर के कोई राजनीति करता है, कोई उसे जीवंत रख सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ चेहरा एक ही होगा देश के अंदर, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरा। तो उनके हाथों को मिलकर के मजबूत करिए। दिल्ली का चुनाव है, वाकई में दिल्ली इस बार इतिहास रचेगा अगर आप खंडित नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं इन प्रोफेसरों के चक्कर में। तो खुल करके समर्थन करिए, बसपा के हाथों को मजबूत करिए। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा देश भर में बहुजन समाज के पास जाए और इन नकली अंबेडकरवादी बनकर के घूमने वाले प्रोफेसरों की सच्चाई देश और बहुजन समाज खासतौर से जाने। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे प्रोफेसरों की लंका हम और आप मिलकर के लगाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।